प्यारे बच्चों, मैं शिवम, आपका मैथ का टीचर, आपका अपने YouTube चैनल ईज और स्टडी पे वेलकम करता हूं। प्यारे बच्चों, आज मैं ईज और स्टडी चैनल पे आज आपको मैथ की सीरीज में एक्सरसाइज 4.1 के क्वेश्चन को बिल्कुल बेसिक तरीके से सॉल्व करना सिखाऊंगा। कैसे क्वेश्चंस को बिल्कुल बेसिक तरीके से सॉल्व करते हैं, आइए बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम क्या करते हैं, बिना टाइम वेस्ट किए हुए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। देखते हैं कैसे क्वेश्चन होंगे। तो पहला क्वेश्चन है, चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपको बताना है कि ये जो आपको इक्वेशन गिवन है क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। तो आइए चेक करते हैं कि कैसे चेक करेंगे। देखो, सबसे पहले क्या करना होगा, जो भी इक्वेशन गिवन है x प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2x माइनस 3, तो इसको सॉल्व करें। यहां पर आपको दिख रहा है क्या लगाना है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। सबको पता होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये फार्मूला होता है। आइए तो लगाते हैं, a के प्लेस पर x है तो x स्क्वायर, 1 है तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 इंटू a इंटू बी, ये हो जाएगा। देखो इज इक्वल टू 2 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 2x माइनस 3, ये हुआ। देखो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x इज इक्वल टू 2x माइनस 3। अगर दोनों तरफ वैल्यू सेम होती हैं, अगर दोनों तरफ वैल्यू सेम होती हैं और सेम साइन होते हैं तो वो कट जाती हैं। देखो क्या बचा, इस 3 को इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस ये 3 इधर आएगा तो प्लस का होगा, प्लस का होने की वजह से क्या हो जाएगा, 4 इज इक्वल टू 0। कंफर्म हुआ। अब कल जो हमने बात किया था पिछले वाले वीडियो में क्या थी, उसमें हमने बताया था कि जो अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो जनरल फॉर्म होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म क्या होता है, इसका जनरल फॉर्म ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, इस फॉर्मेट में होना चाहिए। जहां पर हमने क्या बताया था कि a डज नॉट इक्वल टू 0, a कभी भी 0 नहीं हो सकता, मतलब x स्क्वायर वाला टर्म गायब नहीं होगा, बाकी b जो x है और कांस्टेंट ये दोनों गायब हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो देखो क्या इस जो हमारी इक्वेशन फाइंड हुई है, सॉल्व करने के बाद x स्क्वायर प्लस 4, क्या सबसे पहले इसमें चेक करो क्या इसमें एक टर्म x स्क्वायर है, बिल्कुल x स्क्वायर गिवन है। एक ऐसा वेरिएबल जिसकी हाईएस्ट डिग्री 2 होगी, कितनी होगी, हाईएस्ट डिग्री कितनी होगी, 2 होगी। कंफर्म हुई बात, हाईएस्ट डिग्री कितनी है, 2। देखो x स्क्वायर प्लस 4 हुआ, कंफर्म। अब ध्यान से समझना क्या होगा, x स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 0, तो यहां पर इसको कंपेयर कराएं, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई, यहां से चेक हो गया। एक वैल्यू जो होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, इज इक्वल टू 0, और क्या होना चाहिए, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी होनी चाहिए, 2। अब थोड़ा सा इसमें और जानकारी लेते हैं, इसमें a और b और c की वैल्यू क्या होंगी। a की वैल्यू क्या होगी, सर a की वैल्यू x स्क्वायर का कोएफिशिएंट होता है। x स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, जहां पर कुछ नहीं होता वहां 1 होता है। b की वैल्यू कितनी है, सर x वाला तो टर्म ही गायब है, अगर x वाला टर्म गायब है तो b की वैल्यू 0 होगी। क्या होगी, b की वैल्यू 0 होगी। और c कितना है, c की वैल्यू कितनी है, 4। कंफर्म हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपका, देखो सेकेंड क्वेश्चन है, यहां पर लिखा हुआ है x स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू माइनस 2 ब्रैकेट में 3 माइनस x। देखो क्या करेंगे, सबको सॉल्व करें, सॉल्व करें क्या मिलेगा, x स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू माइनस 2 का जब 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा
तो -6 होगा और माइनस माइनस क्या होगा प्लस 2 का x के साथ 2x हो जाएगा। ये देखो -2 और ये कितना हुआ -6 माइनस माइनस प्लस 2 का x के साथ 2x हुआ। अब क्या करेंगे, देखो 2x ये नहीं कटने वाले क्योंकि यहां पर 2x माइनस का है और यहां 2x प्लस का है। इन सबको उठा करके इधर लेके आओ, x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 6 और ये क्या हो जाएगा -2x इज इक्वल टू 0। एक पास लिखें, सबको ऐड करें जो लाइक टर्म है, 2x और -2x और -2x कितना होगा, ये -2x और -2x हो जाएगा आपका ये 4x, क्योंकि जब दो साइन माइनस के होते हैं, दो वैल्यू माइनस की, तो माइनस माइनस क्या होता है प्लस। ये 6 के साथ कोई वैल्यू ऐड नहीं होगी। जनरल फॉर्म के अकॉर्डिंग क्या होता है, जनरल फॉर्म ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c में क्या होना चाहिए, जो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 होनी चाहिए। डिग्री जो होगी, अगर वेरिएबल की डिग्री 2 है या पॉलिनोमियल की डिग्री 2 है तो वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। तो क्या होगा, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, बिल्कुल सर ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा, क्योंकि यहां पर x की जो हाईएस्ट पावर है वो कितनी है, 2 है। तो क्या लिखेंगे, आइए चेक करते हैं कि अगर ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो इसमें a b c की वैल्यू क्या होंगी। सर a की वैल्यू जो होगी वो हमारी 1 होगी, क्योंकि x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है। b की वैल्यू की बात करें तो b की वैल्यू -4 और c की वैल्यू कितनी होगी, c की वैल्यू 6 होगी। कंफर्म हुआ, a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -4 और c की वैल्यू कितनी हुई, 6 हो गई। कंफर्म हुआ होगा। देखो अगले क्वेश्चन पर बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन देखो x -2 और दूसरा है x + 1 इज इक्वल टू x -1 और x + 3। देखो इनमें क्या करना है, इनको भी मल्टीप्लाई करके देखते हैं, सॉल्व करें। देखो x का सबसे पहले x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो x स्क्वायर होगा, इनका मल्टीप्लाई इनके साथ होगा तो x होगा। अब इनकी बारी है -2 का x के साथ तो -2x माइनस प्लस -2 1 जा 2 इज इक्वल टू x का x के साथ x स्क्वायर, x का 3 के साथ 3x -3 का x -1 का x के साथ तो -x होगा और प्लस माइनस -3 होगा। ध्यान से देखो दो वैल्यू आपस में इक्वल हैं, x स्क्वायर से x स्क्वायर कट गया तो बच्चा जब x स्क्वायर ही कट गया तो क्या वो जो बचेगी इक्वेशन वो क्या क्वाड्रेटिक होगी, बिल्कुल नहीं होगी। तो ये जो इक्वेशन गिवन है आपको ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, देखो आगे भी सॉल्व कर देते हैं। क्या होगा, x में जब 2x माइनस करोगे तो -x और ये -2 इज इक्वल टू ये बचेगा 2x -3। सबको उठा लाओ इधर, क्या हो जाएगा -x और -2x और ये -2 और +3 इज इक्वल टू 0, -3x और ये हो जाएगा 1 इज इक्वल टू 0। कंफर्म हुआ। यहां पर वेरिएबल की हाईएस्ट डिग्री कितनी है, वेरिएबल की हाईएस्ट डिग्री 1 है, इसलिए ये क्या होगा, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं होगा, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन, दिया गया है x -3 और दूसरा है 2x + 1 इज इक्वल टू x + 5। क्या हो जाएगा, x का 2x के साथ मल्टीप्लाई तो 2x स्क्वायर हो जाएगा, इसका अब इसके साथ मल्टीप्लाई तो ये x होगा, माइनस ये हो जाएगा 6x, 3 2 जा 6 -3 इज इक्वल टू x का x के साथ x स्क्वायर और ये होगा 5x। ध्यान से देखो, अब इन सबको इधर लेकर के आते हैं तो क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर तो लिखेंगे, ये 6x में 1x माइनस हुआ तो -5x और -3 और x स्क्वायर इधर आया तो -x स्क्वायर -5x इज इक्वल टू 0।
सबको कंपेयर कराएं। देखो ऐड करो, ये सब्ट्रैक्ट होगा इसके साथ, तो एक्स स्क्वायर बचेगा, 5x माइनस का माइनस 5x, तो क्या हो जाएगा माइनस का 10x हो जाएगा, और ये हुआ -3 इज इक्वल टू 0। भैया ध्यान से देखो, इसमें क्या है, इसमें जो वेरिएबल हैं आपके, उस वेरिएबल की मतलब x की हाईएस्ट डिग्री कितनी है, x की हाईएस्ट पावर जो है वो 2 है, इसलिए इस पॉलिनोमियल की डिग्री जो होगी वो 2 होगी। अगर पॉलिनोमियल की डिग्री 2 है तो वो क्या होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, इज इक्वल टू 0 दिया गया है। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो क्या होगा, हम यहां से कंपेयर करेंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से, तो a की वैल्यू क्या होगी, a की वैल्यू 1, और b क्या है, b मतलब x का कोएफिशिएंट, यहां पर माइनस लगा है तो चुपचाप माइनस को साथ में रखो, क्या होगा c कितना होगा -3। कंफर्म हुआ होगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखो ये गिवन है 2x माइनस 1 x माइनस 3 इज इक्वल टू x प्लस 5 और x माइनस 1। ठीक, ये देखो 2x का x के साथ 2x स्क्वायर, इनका इनके साथ ये हो जाएगा 6x, कितना हो जाएगा 6x। अब बारी इनकी है तो -1 का जब x के साथ होगा तो -1x होगा। अब इनकी बारी इनके साथ है तो क्या होगा, जब इनका मल्टीप्लाई इनके साथ होगा तो माइनस माइनस प्लस 3 हो जाएगा, इज इक्वल टू में क्या दिया गया है, x का जब x के साथ होगा तो x स्क्वायर, x का 1 के साथ तो -x, 5 का x के साथ 5x, और 5 बन जा 5 माइनस का आएगा। सॉल्व करते हैं, देखो क्या होगा, 2x स्क्वायर तो ऐसे ही रहेगा, -6 में एक x को माइनस करेंगे तो क्या होगा, ये बचेगा -7x प्लस 3 इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस x, ये हो जाएगा 4x माइनस 5। इनको उठा करके इधर लेके आए, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस, जब इनको -7x और ये माइनस प्लस 3 और -x स्क्वायर, माइनस का इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा 4x और प्लस 5 इज इक्वल टू 0। कंफर्म हुआ, क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर में जब एक x स्क्वायर को हम माइनस करेंगे क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर में जब एक x स्क्वायर को माइनस करेंगे तो बचेगा x स्क्वायर, क्या बचेगा x स्क्वायर बचेगा माइनस, देखो 7x यहां पर प्लस का है, माइनस का है सॉरी, और यहां पर प्लस का है, तो क्या हो जाएगा, जब इनका माइनस इनके साथ होगा तो माइनस का 3x बचेगा, प्लस 3 और प्लस 5 मिलकर के प्लस 8 होगा, इज इक्वल टू 0। इज इक्वल टू 0 है तो क्या होगा, इक्वेशन हो गई। और अगर वेरिएबल की पावर कितनी होती है, 2 हो जाती है, हाईएस्ट डिग्री कितनी होगी, 2 होगी, तो क्या होगा, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज इक्वल टू में 0 के साथ मिलता है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो हम आसानी से इसमें क्या कर सकते हैं, कंपेयर करें पहले इससे, जो जनरल फॉर्म होता है, क्या जनरल फॉर्म होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, ये इसका जनरल फॉर्म होता है। अगर ये इसका जनरल फॉर्म है तो क्या होगा, a की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, और b क्या होगा, b की वैल्यू कंपेयर करो, यहां प्लस यहां माइनस, तो माइनस लेंगे, x के प्लेस पर x है, b कितना होगा 3, और c कितना हो जाएगा, c आपका 8 होगा। कंफर्म हुई बात। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, देखो x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू x माइनस 2 का होल स्क्वायर। कंफर्म, क्या करेंगे, इधर तो ओपन दिया गया है पर इधर क्या करेंगे, इधर a माइनस बी का होल स्क्वायर। क्या होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab।
ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो चलते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 4 क्या हो जाएगा माइनस 4x। कितना आएगा माइनस 4x। देखो एक्स स्क्वायर से जब एक्स स्क्वायर कट गया, हमको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है। कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हाईएस्ट डिग्री 2 ही कट जाएगी तो क्या बचेगा, अब ये x बचा, यहां पर x बचा। जब x बचा तो मतलब क्या बचा लीनियर। जब x में कुछ नहीं होता है तो पावर 1 होती है। और याद रखो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे, ये कोई बहुत बड़े क्वेश्चन नहीं आएंगे। आपको ये नहीं पूछेंगे डायरेक्ट कि चेक करो ये होगा कि नहीं होगा, 4 दे देंगे, 4 में से आपको एक करेक्ट भी बताना होगा। तो पूरा सॉल्व करने की दिक्कत नहीं है। आप देखो, अपना माइंड लगाओ, प्रैक्टिस करो। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने ही जल्दी ये क्वेश्चन सॉल्व होंगे। एक नंबर के क्वेश्चन के लिए अपना पूरा तो नहीं खत्म कर देंगे, पूरा समय वेस्ट करोगे तो फिर आपका पेपर छूटेगा। तो क्या करना है, दिमाग लगाओ, अब इसको आगे नहीं सॉल्व करना है। 3x और यहां पर होगा तो लीनियर ही बनेगा, मल्टीप्लाई तो नहीं होने वाला है। अगर मल्टीप्लाई नहीं होगा तो ये लीनियर होगा, और लीनियर होगा इसलिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं हो सकती। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, 2x प्लस 2 का होल क्यूब इज इक्वल टू 2x और ब्रैकेट में x स्क्वायर माइनस 1। देखो ध्यान से, वैसे तो आप क्वेश्चन को देख करके ही पहचान सकते हो कि यहां पर x क्यूब है, x क्यूब है और यहां पर 2x लगा है। जब मल्टीप्लाई होगा तो 2x क्यूब होगा। जब x क्यूब होगा पावर 3 आएगी तो क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा। देखो कुछ समझ में नहीं आया तो देखो इधर a माइनस a प्लस बी का होल क्यूब होता क्या है। a प्लस बी का होल क्यूब होता है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। ये फार्मूला होता है। आप लोगों ने कुछ इस तरह से पढ़ा होगा, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस b। ये भी होता है a प्लस b का होल क्यूब। पर आपको क्या पढ़ना है, यहां पर आपको इस वाले फार्मूले से अगर यूज करेंगे तो जल्दी आपका ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। देखो क्या हो जाएगा, x क्यूब प्लस 2 का क्यूब कितना होता है 8, क्या हो जाएगा आगे प्लस 3a स्क्वायर b, मतलब एक की जगह पर x स्क्वायर आएगा और b के प्लेस पर 2, तो कितना हो जाएगा 3 2 जा 6x स्क्वायर। फिर आगे क्या होगा 3ab स्क्वायर, b स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर मतलब 4, कितना हुआ 4 3 जा 12, कितना होगा 12x इज इक्वल टू। अब इनका मल्टीप्लाई कराते हैं, क्या होगा 2 का जब x स्क्वायर में करेंगे तो 2x क्यूब, और जब 2x का 1 में होगा तो माइनस का 2x होगा। अब सबको इधर लेकर के आइए, क्या हो जाएगा x क्यूब प्लस ये हो जाएगा 6x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 8 माइनस 2x क्यूब, माइनस वाला प्लस में होगा 2x इज इक्वल टू 0। अब ध्यान से देखो, ये इसमें माइनस जैसे ही होगा तो माइनस का x क्यूब और क्या बचेगा प्लस 6x स्क्वायर प्लस देखो 12 2 कितना होगा 14x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। अब ध्यान से देखो, ये जो पॉलिनोमियल बना हुआ है, इक्वेशन बनी हुई है, इस इक्वेशन में जो हाईएस्ट डिग्री है x की वेरिएबल की जो सबसे बड़ी पावर है वो कितनी है 3। अगर वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर या हाईएस्ट डिग्री 3 होती है तो कौन सा पॉलिनोमियल होगा, ये पॉलिनोमियल क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा। कौन सा पॉलिनोमियल होगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल। जब ये क्यूबिक पॉलिनोमियल बन रहा है तो क्वाड्रेटिक तो नहीं बनेगा। अगर इसमें x क्यूब ना होता, इतना क्वेश्चन होता तो ये क्वाड्रेटिक था, पर अब क्वाड्रेटिक नहीं है। तो ये क्वेश्चन जो इक्वेशन आपको गिवन है, ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं हो सकती। कौन सी इक्वेशन होगी, क्यूबिक इक्वेशन होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या बोला गया है, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 इज इक्वल टू x माइनस 2 का होल क्यूब। क्या करेंगे, देखो यहां तो सॉल्व अब की बार गिवन है पर उधर सॉल्व करना है सेम।
अब की बार a माइनस बी का होल क्यूब, तो क्या होगा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस माइनस 3a²b और प्लस का हो जाएगा 3ab²। जो आपने पढ़ा है वो क्या होता है, a माइनस बी का होल क्यूब, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में a माइनस बी, यहां सब माइनस होंगे, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और ब्रैकेट में a माइनस बी। ये हो जाएगा, जब आप इसको ओपन करोगे तो क्या होगा, a क्यूब माइनस बी क्यूब, जब 3ab का अंदर मल्टीप्लाई कराओगे तो ये माइनस आएगा और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। कंफर्म हुआ होगा। देखो ध्यान से, यहां पर यूज करते हैं x क्यूब माइनस 4x² माइनस x प्लस 1 इज इक्वल टू x क्यूब हो जाएगा, x क्यूब। आगे क्या होगा, 2 का क्यूब कितना होगा, माइनस 8 माइनस, यहां पर माइनस है 3 और b 6 हो जाएगा, a² मतलब x² माइनस 6x² प्लस का कितना होगा 3 4 जा 12x, ये हो जाएगा। अब दोनों तरफ अगर वैल्यू क्या है, इक्वल गिवन है, x क्यूब से x क्यूब कट जाएगा, क्या बचा आपका, जो बचा सबको इधर लेकर के आना है, माइनस 4x² माइनस x प्लस 1 और ये हुआ माइनस वाला 8 प्लस में प्लस 6x² माइनस 12x इज इक्वल टू 0। कंफर्म हुआ। अब इसको सॉल्व करते हैं, सॉल्व करिए, देखिए क्या होगा, माइनस 4x² में जब 6x² क्या होगा, प्लस का होगा तो बचेगा 2x², क्या बचेगा 2x² बचेगा। अब यहां पर ध्यान से देखो, x वालों को देखें तो 12x और माइनस x माइनस 13x और 8 और 1 क्या होगा 9 इज इक्वल टू 0, ये हो जाएगा 8 1 कितना हुआ 9। कंफर्म हुआ। अगर इतनी बात समझ में आई तो बताओ ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी कि नहीं होगी, बिल्कुल होगी, क्योंकि यहां पर वेरिएबल जो गिवन है, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी है 2। अगर वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 है तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। अगर होगा तो इनमें a b c की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। क्या होता है जनरल फॉर्म, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, यही जनरल फॉर्म होगा। तो a की वैल्यू क्या होगी 2, x² का कोएफिशिएंट a होता है, b की वैल्यू क्या होगी माइनस 13, x का कोएफिशिएंट माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, c क्या होगा प्लस का 9। कंफर्म हुआ, ये आया समझ में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपको वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चन अभी तक जो आपने किसमें पढ़ा है, अभी तक आपने पढ़ा था किसमें, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में। अब किसमें पढ़ना है हमको, अब हमको पढ़ना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में वर्ड प्रॉब्लम। देखते हैं इसमें कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आप क्या करेंगे, इधर देखो, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है। कह रहा द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर, मतलब एक रेक्टेंगल होगा, रेक्टेंगुलर गार्डन या कुछ भी मान लेते हैं हम, होगा, ये हुआ हमारा रेक्टेंगुलर गार्डन। क्या हुआ, रेक्टेंगुलर गार्डन, ये इसकी लेंथ हो गई और ये क्या होगी ब्रेथ। हमने क्या किया, द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528, प्लॉट है मीटर स्क्वायर, इसका एरिया जो गिवन है वो कितना है, एरिया आपको 528 मीटर स्क्वायर गिवन है। द लेंथ ऑफ द प्लॉट, जो प्लॉट की लेंथ है, इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रीथ। क्या बोल रहे हैं, ये कंडीशन बनाएंगे फिर समझेंगे। वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द प्लॉट। हमको क्या, किसकी जरूरत पड़ेगी, हमको फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, लेंथ और ब्रेथ किसकी, प्लॉट की। कैसे, किस मेथड से, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। क्वाड्रेटिक इक्वेशन सबसे पहले बना दें। हम ये कह रहे हैं सिर्फ आप हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाइए, बाकी कुछ नहीं। देखो 2 तरीके हैं, या तो आप बिल्कुल एक वेरिएबल से लेके चलो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक ही वेरिएबल होना है,
पर अगर आपको इजी करना है, थोड़ा सा अच्छे मेथड सॉल्व करना है, क्योंकि पीछे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में 2 वेरिएबल्स को लेकर के चले हैं, तो अगर 2 वेरिएबल को लेकर चलेंगे तो थोड़ा सा और आसान होगा। हम क्या करते हैं, हम मानते हैं लेट द, जो पीछे करते थे, लेट द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल क्या हो जाएगी, x, रेक्टेंगल की लेंथ क्या हुई, x। दूसरा क्या मानेंगे, लेट द ब्रेथ, ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल क्या हो जाएगी, ब्रेथ जो होगी वो क्या होगी, y हो जाएगी। कंफर्म हुआ। लेट द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल x, लेट द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल y। अब जो हमने माना है उसको कहां पर ले जाएंगे, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। दो केस इसमें भी बनेंगे, दो केस इसमें बनेंगे, जैसे दो केस उसमें बनते थे सेम दो केस इसमें बनेंगे। केस फर्स्ट क्या कहता है, केस फर्स्ट कहता है, हमारा केस फर्स्ट क्या कहता है, देखो द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो सबको पता होगा रेक्टेंगल में एरिया का फार्मूला क्या होता है, एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, और दूसरी चीज होती है पेरीमीटर, क्या होता है, पेरीमीटर। दोनों बचपन में पढ़े होंगे खेलते हुए, L इंटू बी एरिया, 2 ब्रैकेट L प्लस बी, ये भी क्या हुआ, पेरीमीटर। तो देखो एरिया बताना है, एरिया की बात कर रहा है तो L इंटू बी, मतलब हमारे पास लेंथ क्या है x और ब्रेथ क्या है y, मतलब x इंटू वाई आपको कितना दिया गया है, 528, ये गिवन हुआ। इसको इक्वेशन फर्स्ट मानते हैं, क्या मानते हैं, इक्वेशन फर्स्ट। केस सेकंड की बात करते हैं। अभी मैं आपको दिखा रहा हूं कैसे मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फाइंड कर पाऊंगा। देखो क्या होगा, केस सेकंड, केस सेकंड में क्या बोला गया है, ध्यान से सुनिएगा, केस सेकंड क्या कह रहे हैं। केस सेकंड में बोला गया द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज, हमने कहा था जहां इज एम आर या हेल्पिंग वर्ब दिख जाती है वहां पर क्या करते हैं, हम इक्वल टू का साइन लगा देते हैं। तो लेंथ ऑफ द प्लॉट, लेंथ ऑफ द प्लॉट मतलब x इज इक्वल टू 1 मोर देन, एक ज्यादा है, कितनी है, एक ज्यादा है, तो भैया एक ज्यादा कर दिया, +1 कर दिया, देन ट्वाइस इट ब्रेथ, ट्वाइस मतलब डबल किसका, ब्रेथ का, तो क्या है ट्वाइस ऑफ ब्रेथ मतलब 2y, ये हो गया ट्वाइस ऑफ ब्रेथ, कंफर्म हुआ। अब ध्यान से देखो, जो यहां से y की वैल्यू मिली, जरूरी नहीं आप x में फाइंड करो, जरूरी नहीं वेरिएबल x का होना, वेरिएबल तो कुछ भी हो सकता है ना। तो हम क्या करते हैं, यहां पर ध्यान से देखो, अगर यहां पर x की वैल्यू की बात करें तो x इज इक्वल टू गिवन है 2y प्लस 1, ये इक्वेशन नंबर सेकंड हुई। तो क्या करें, अगर इक्वेशन सेकंड में ये आया है तो हम लिख सकते हैं पुट x इन इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट में x की वैल्यू को ये पुट कर दें, ये x की वैल्यू यहां पर पुट करें, क्या आया है देखो ध्यान से, ये हो जाएगा हमारा जो x यहां पर था, x के प्लेस पर क्या पुट करना है, 2y प्लस 1, 2y प्लस 1, और क्या होगा 2y प्लस 1 और इनटू y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू 528, क्या हो जाएगा 528, y का y के साथ इसमें मल्टीप्लाई होगा तो 2y स्क्वायर प्लस y का 1 के साथ, तो y इज इक्वल टू 528। अब देखो इनको इधर ले आए तो 2y स्क्वायर प्लस y माइनस 528, ये हो जाएगा, हम इसको इज इक्वल टू 0, और ये हमारी जो बनी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, क्या बन गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक वेरिएबल है और वेरिएबल की पावर कितनी है, हाईएस्ट वेरिएबल की पावर 2 है। अगर पावर 2 है तो इस पूरे पॉलिनोमियल में अगर पावर 2 होती है तो वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा, और हमको चाहिए क्या था, हमको रिप्रेजेंट करना था किसमें, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में। तो इक्वेशन मतलब इक्वल टू 0 है, कंफर्म हुआ होगा। मिलते हैं अगली क्लास में, कैसे इनको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, अच्छे तरीके से समझेंगे क्या होते हैं फैक्टर मेथड। अगर फैक्टर मेथड नहीं हुआ तो एक मेथड और है श्रीधराचार्य फार्मूले से कैसे सॉल्व करेंगे, समझते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।